नमस्कार दोस्तों, सुभाष की बात में आपका स्वागत है। दरअसल आज एक हम गंभीर विषय पे बात कर रहे हैं जो स्त्रियों से जुड़ी हुई है। स्त्रियों की शारीरिक संरचना में प्रति माह उनको मासिक धर्म, जिसको कहते हैं एमसी भी कहते हैं संक्षेप में, कोई बिटाल कहता है, कोई कहता है कि वो चौके से बाहर हो गई हैं, और अलग अलग तरह से उनके संबोधन हैं। उस पर ये बहस इसलिए छिड़ रही है या ये बातचीत हम कर रहे हैं कि पीरियड्स पे पेड लीव को लेकर हमारे देश में एक बहस छिड़ी हुई है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने संसद में वर्क प्लेस के लिए पेड मेंस्ट्रुअल लीव अनिवार्य बनाए जाने को लेकर जब बात की तो उसमें राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मनोज झा के सवाल को उन्होंने खारिज कर दिया और इससे एक नया विवाद पैदा हुआ, क्योंकि स्मृति ईरानी ने कामकाजी महिलाओं को पेड मेंस्ट्रुअल लीव यानी मासिक धर्म की लीव सवेतन मासिक धर्म अवकाश दिए जाने पर असहमति जताई। उन्होंने कहा कि मेंस्ट्रुएशन महिलाओं के जीवन का नेचुरल पार्ट है, इसे दिव्यांगता या किसी तरह की कमजोरी की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। पीरियड्स के दौरान ऑफिस में लीव मिलना महिलाओं से भेदभाव का कारण बन सकता है। स्मृति ईरानी के इस तरह के बयान आने के बाद निश्चित रूप से बहस होना था। ईरानी ने कहा कि एक महिला के तौर पर मैं जानती हूँ कि पीरियड्स और मेंस्ट्रुएशन साइकिल परेशानी की बात नहीं है। पीरियड्स के दौरान ऑफिस से लीव मिलना महिलाओं से भेदभाव का कारण बन सकता है। कई लोग जो खुद मेंस्ट्रुएट नहीं करते लेकिन इसे लेकर अलग तरह से सोचते हैं। हमें उनकी सोच को आधार बनाकर ऐसे मुद्दों को नहीं उठाना चाहिए जिससे महिलाओं को समान अवसर मिलने कम हो जाए। दरअसल ये बात जब हम बात करते हैं लैंगिक समानता की या महिलाओं के अवसर की, तो हमने कई बार ये देखा है कि बहुत लोग महिलाओं को काम पे नहीं रखना चाहते। उनको लगता है कि हम महिलाओं को काम पे रखेंगे तो हमको मासिक, जब उनको वो प्रसव की छुट्टी देनी पड़ेगी, उनको कई तरह की छुट्टी देनी पड़ेगी, जल्दी छोड़ना पड़ेगा, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, रात में कुछ घटना दुर्घटना होती है, तो बहुत सारे लोगों की सोच पुरुषवादी है। पर जब एक महिला की तरह बात करते हैं या महिला, चूँकि स्मृति ईरानी खुद महिला है और वो मंत्री के रूप में ये बात कर रही है, पर यह कहा जाता है जब पुरुष महिलाओं की पीड़ा को नहीं समझता तो ये बात भी कहते हैं कि जाके पैर ना फटे बिंबाई, वो क्या जाने पीर पर आई। तो हमारे देश में इस तरह के भी प्रयोग हुए कि महिलाओं को जब मासिक धर्म होता है तो उनको किस तरह की पीड़ा होती है, पुरुषों पर भी इसको आजमाया गया और पुरुष उसमें उस पीड़ा से करा गए और उनको लगा कि ये बहुत तकलीफ दे है। पर बहरहाल हमारे समय की बहुत ही चर्चित कवित्री हैं अनामिका। मुझे उनकी कविता ये बहुत बार मैं कोट भी करता हूँ और मुझे महिलाओं की पीड़ा को व्यक्त करने के लिए ये कविता बहुत ही ऐसा लगता है कि ये बहुत ही अनुकूल कविता है। कविता इस तरह है कि ईसा मसीह औरत नहीं थे वरना मासिक धर्म 11 बरस की उम्र से उनको ठिठकाए ही रखता। देवालय के बाहर बेथेलम और यरूशलेम के बीच कठिन सफ़र में उनके हो जाते कई तो बलात्कार और उनके दूध मुहे बच्चे 40 दिन और 40 रातें जब काटते सड़क पर भूख से बिलबिलाकर मरते। एक एक कर ईसा को फुर्सत नहीं मिलती सूली पे चढ़ जाने की भी, मरने की फुर्सत भी कहाँ मिलती सीता को लव कुश के तीरों के लक्ष्य भेद तक। दरअसल जब हम अपने घर में बात करते हैं तो हमारे घर में हमारी माएँ सहज, हमको लगता है बीमार भी होती हैं तो बताती नहीं है, कहती है उनके पास मरने तक की फुर्सत नहीं है। हम जो घरेलू महिलाएं, कामकाजी महिलाएं नहीं हैं, घर में रहती हैं, उनको भी फुर्सत नहीं और कामकाजी हैं, उनको भी अलग अलग तरह से तकलीफें हैं। हमारे समाज में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को मंदिर जाने, अचार छूने, पूजा करने, खाना पकाने, पेड़ पौधों को छूने, बाल धोने जैसे कई कार्यों से अभी भी वर्जित रखा जाता है। शास्त्रों में भी जो मासिक धर्म के दौरान 3 दिन तक ना बाल धोने की बात कही गई है। वैज्ञानिक मत के अनुसार इस समय महिलाओं को संक्रमण का अधिक खतरा रहता है। यही कारण है कि अन्य लोगों को इसके बुरे प्रभाव एवं महिलाओं को संक्रमण से बचाने के लिए उन्हें घर के कामकाज से अलग रखकर आराम की बात भी कही गई है। ये एक तरह की बात है, पर हमने अपने आसपास देखा है कि बहुत बार उनको एक तरफ से अलग कर दिया जाता है। एक खोली, एक कमरा जो भी होता है उसमें अभी भी गांव देहात में ये एक आम बात है। इस बात की संभावना है कि यह धारणा समय के साथ विकृत हुई होगी। प्राचीन काल में डिस्पोजेबल सैनिटरी पैड की सुविधा नहीं थी। महिलाएं कपड़ा इस्तेमाल करती थी,
जिससे संक्रमण की आशंका बहुत अधिक रहती थी, लेकिन आज ऐसा नहीं है। इसको लेके फिल्में भी आई हैं, बहुत सारी फिल्में हमने देखा कि पेड को लेकर जो मासिक धर्म के दौरान पेड लगाया जाता है, पेड मेन, और जाने कितनी फिल्में आई हैं। इसलिए यह मान्यता धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है और अब तो इसे हैप्पी पीरियड भी कहा जाने लगा है। उल्लेखनीय है कि मासिक धर्म होने के बाद कुछ दिनों गर्भ धारण के लिए उत्तम होते हैं। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के अनुसार 84.1% महिलाओं ने मासिक धर्म में दर्द की सूचना दी। 43.1 ने बताया कि दर्द हर अवधि के दौरान होता है। 41% ने बताया कि दर्द कुछ अधिक अवधि के दौरान होता है। राष्ट्रीय शोधकर्ता और उनके सर्वेक्षण के अनुसार यह भी कहा गया है कि भारत में कई महिलाएं दर्द से गुजरती हैं, जिससे उनकी कार्य क्षमता कम हो जाती है। मासिक धर्म को लेकर हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं देखी जाती हैं। जहां उत्तर भारत में इस पर खुलकर बातचीत नहीं होती, वहीं दक्षिण भारत में कुछ जगहों पे जब किसी किशोरी को पहली बार मासिक धर्म होता है तो उसे बाकायदा एक खास आयोजन भी किया जाता है। उसके लिए आमतौर पे हिंदू और मुस्लिम परिवारों में इसको लेकर कई तरह के नियम होते हैं। ज़्यादातर घरों में इस बात कर खुलकर बात नहीं होती। हालांकि ईसाई धर्म में महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है, यहाँ तक वो चर्च भी जा सकती, लेकिन महिलाओं को इस प्राकृतिक चक्र या अवस्था पर भी वहाँ बहुत खुलकर बात नहीं होती। कुछ साल पहले अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन इस विषय पे आई थी, तब बहुत से लोगों ने इस पर खुलकर बातचीत करना शुरू किया। मनोज झा एक बड़े सुलझे हुए पढ़े लिखे नेता माने जाते हैं और वो पेड लीव के बहाने इस समस्या पर खुलकर बहस छेड़ना चाह रहे हैं। आज भी समाज में पीरियड्स के दौरान इस्तेमाल होने वाले सैनिटरी पैड को दुकानदार काली पन्नी में छुपा कर देता है। वहाँ इस बारे में बहुत बातचीत करने की जरूरत है। इस दौरान महिलाओं के लिए जरूरी हाइजीन को बढ़ावा देने के लिए और भी प्रयास करने की जरूरत है। हमने देखा कि बहुत सारे स्कूल कॉलेजों में इस तरह की मशीनें भी रखी हैं जहाँ पर कि उनको इस तरह के पैड मिल जाते हैं। पेड्स लीव के संबंध में स्मृति ईरानी के तर्क सही हो सकते हैं, लेकिन इसे नेचुरल साइकिल के बारे में समाज को और जागरूक करने की जरूरत है। अब समाज में जो अलग अलग तबका है वो किस तरह से होगा, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की, बहुत सारी महिला मित्रों से जो जान पहचान के हैं, अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की। एक महिला कहती कि जब मैं छोटी थी, मतलब पीरियड होने की उम्र हो चुकी थी, लेकिन दिमाग में से छोटी थी। शुरू में मुझे 8-10 दिन तक पीरियड होते और काफ़ी पेट में दर्द रहता। मुझे आज भी याद है उस समय जब मैं पेट दर्द से रोती थी तो मेरी मम्मी डांटते हुए बोलती थी कि अकेले तुझे ही दुनिया में ऐसा नहीं होता, अब चुप हो जा, पूरी दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। मैं चुप हो जाती थी। आज बड़ी हो गई हूँ, अब किसी को पता भी नहीं चलता और मुझे पीरियड शुरू होकर ख़त्म भी हो जाते हैं। दर्द अब भी देता है, लेकिन दवाई ले लेती हूँ। मालूम है दवाई लेना गलत है, लेकिन ले लेती हूँ क्योंकि वो डांट अब भी याद है। मम्मी अब कुछ नहीं बोलती, लेकिन अब अंदर से एक चिढ़ हो गई है। चिढ़ मम्मी की बात से नहीं, चिढ़ समाज की बात से। एक दूसरी महिला हमारी कहती है कि हर कोई ये बोलता है कि अरे उसे पीरियड हो रहे हैं इसलिए पूजा नहीं कर सकती, पीरियड हो रहे हैं तो अचार मत छूना, पीरियड हो रहे हैं तो गोलगप्पा मत खाना, दौड़ना मत, भाई के साथ खेल मत, वो मत कर, ये मत कर। अरे यार क्या ये जीना छोड़ दें? ये एक महिला का कहना है। एक अन्य महिला कहती है कि आपको समाज के पुरुषों से कि कभी पीरियड का दर्द हुआ है? नहीं ना, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि वो दर्द कितना ज़्यादा खतरनाक होता है। उस दर्द में मीटिंग अटेंड करना, ऑफिस में बैठे रहना, काम करना नहीं होता मेरे से, इसलिए दवाई ले लेती हूँ, क्योंकि अगर मैं बोलूँगी तो यही बात होगी कि तुम अकेली नहीं हो जिसे पीरियड होते हैं। एक और अनुभव है कि एक बार मुझे कड़क कड़कड़ाती ठंड में रात 10 बजे पीरियड आया। घर में 4-5 दिन तक पूजा चल रही थी। मेरी दादी को पता है लगते ही ठंड रात को ठंडे पानी से नहलाया और तुरंत घर से बाहर भेजकर पड़ोसी आंटी के घर भेज दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि घर में पूजा की जा रही थी। तब एक समय था और आज मेरी मम्मी मुझे पीरियड में एक काम तक करने नहीं डांटती, उल्टा हाल में मदद करती है। तो ये अलग अलग जो महिलाएं हैं उनका पीरियड के दौरान जो लीव नहीं लेती हैं वो और काम करती हैं चुपचाप, क्योंकि अभी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है वो कहें। और अगर उनकी तबीयत खराब भी होती है तो ये नहीं कहती कि हमारा पीरियड के दौरान के कारण हो रहा है, वो कहते हैं हमारे पेट में दर्द हो रहा है और वो छुट्टी ले लेती हैं। तो ये
मुझे लगता है कि अलग अलग तरह से हैं। एक लड़की कहती कि 13 साल की उम्र में सवाल मेरे मन में भी आया कि आखिर हमें पूजा पाठ से दूर क्यों रखा जाता है और हमें एक अछूत की तरह ट्रीटमेंट क्यों दी जाती है, हमें क्यों पेड़ पौधों को छूने से मना किया जाता है। साथ ही जब मासिक धर्म की शुरुआत की बात हम करते हैं तो कोई नहाने क्यों बोलता है। ये सवाल अभी भी मेरे मन में है और इसके उनको लगता है कि मुझे इसके जवाब अभी तक नहीं मिले, जवाब मिलने चाहिए। दरअसल हमारा पूरा जो सामाजिक ढांचा है, हम उसमें चाहे लड़कों से जुड़ी समस्या हो, सेक्स से जुड़ी समस्या हो, या लड़कियों के मासिक धर्म से हो, गर्भवती होने से हो, स्वप्न दोष से हो, इसके नीम हकीम खतरे जान हम ट्रेन में बैठते हैं तो रायपुर से दिल्ली तक या कहीं भी जाएं, हमको दीवारों पे बहुत सारे इस तरह के लोग मिले लिखें, ये सब लोग जो हैं इनके पोस्टर मिलते हैं। और जिन लोगों के पास घर में खुल के बात नहीं होती वो इस तरह के नीम हकीम खतरे जान जो डॉक्टर हैं, कथित डॉक्टर हैं, उनके चक्कर में आते हैं और उनको लगता है कि हमको यहाँ से राहत मिलेगी और लोग इसको बड़ी कई बार इसको हे दृष्टि से देखते हैं। अच्छी बात यह है कि इस पर फिल्में आ रही हैं, खुलकर बात हो रही है, स्त्रियों को इसकी तकलीफ है। सवाल ये है कि क्या उनको मासिक जब धर्म होता है तो क्या उनको पेड लीव उसी तरह मिलना चाहिए। अगर हम लीव की बात करें, सरकार में अगर जो लोग नौकरी करते हैं उनको 13 दिन की CL मिलती है, 1 महीने की EL मिलती है, जो लोग स्टडी लीव में जाना चाहते हैं उनको स्टडी लीव मिलती है, कई तरह के मेडिकल लीव मिलती है, कई तरह की लीव मिलती है। अगर महिला कर्मचारी है तो उसको प्रसूति के लिए अवकाश मिलता है। आजकल तो कॉर्पोरेट में पिता को भी अवकाश मिलने की पात्रता है। अवकाश कई तरह के हैं, पर क्या एक महिला को मासिक धर्म के दौरान पेड लीव मिलना चाहिए, बहस इस पर हो रही है। हमें लगता है कि इसमें अगर डॉक्टर कोई सर्टिफिकेट देता है और बताता है कि इनका दर्द जो है वो बहुत ज़्यादा है और ये दर्द सह नहीं सकती, इनको रेस्ट की ज़रूरत है, तो इस पर विचार हो सकता है, उसको मेडिकल लीव में कन्वर्ट किया जा सकता है और वो महिलाओं को छुट्टी मिलनी चाहिए। पर इसको लेकर जो है कुछ कंपनियां हमारे देश की जिनने पीरियड लीव दिए है, लेकिन इतने सदियों से और इतनी बातें होने के बाद अगर एक कंपनी लड़कियों के इस दर्द को समझने लगी है और वो छुट्टी दे रही है तो ये भी एक नई सोच का तरीका है। हमने बहुत तरह की नई सोच अपने समाज में, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के जरिए हो, चाहे कानून के जरिए हो, हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ों को अंगीकार किया या स्वीकार किया है जो हमारे समाज में पहले स्वीकार नहीं थी। पर अब धीरे धीरे हम उस तरह से जेंडर बायस नहीं है, हम थर्ड जेंडर को लेकर उस तरह से नहीं, अब तो नौकरियों में भी हम उनको देखते हैं, हम स्त्री पुरुष के रिलेशनशिप को लेकर भी जो है वो उस तरह से बायस नहीं है। धीरे धीरे समाज बदल रहा है। तो कहीं ना कहीं यदि लड़कियों को मासिक धर्म के दौरान तकलीफ है और डॉक्टर इसको सर्टिफाई कर रहा है तो ये मुझे लगता है, बिहार में ऐसा कहा जाता है कि 92 से पीरियड लीव दी जा रही है, तो अलग अलग जगह जो है पीरियड लीव के लिए जो है लोग बात करते हैं। कर्मचारी संघ में भी इसको लेकर महिलाएं जो हैं लगातार बातचीत करती हैं और छुट्टी की मांग कर रही है और महिलाएं कहती हैं कि हमको छुट्टी मिलनी चाहिए। और अगर कहीं किसी राज्य में, किसी संस्थान में अगर ऐसा हो रहा है तो निश्चित रूप से वो महिलाओं के प्रति वो संस्थान, वो राज्य संवेदनशील है। हमको देखना पड़ेगा कि हमारे समाज में महिलाओं को, चाहे वो हर महीने होने वाला मासिक धर्म जो कि उनकी शारीरिक संरचना के अनुसार है, क्या उनको उस दौरान तकलीफ़ है, और तकलीफ़ है तो क्या उनको आराम करने के लिए पीरियड लीव जो है वो मिलनी चाहिए। पर अगर नहीं मिलती तो उसमें जो भी वहाँ का बॉस है या जो उसका नियंता है, बहुत बार वो अपने विवेक से भी, अगर किसी की तबीयत हम देखते हैं कि ख़राब होती है तो कई बार वहाँ का मैनेजमेंट जो है वो खुद घर जाने की इजाज़त देता है, या लोग फ़ोन से भी जो है ये बता के कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और अगर वो जो है अच्छा कर्मचारी है तो मुझे लगता है कि मैनेजमेंट, यदि वो बहानेबाज नहीं है तो मैनेजमेंट उस पर विचार करता है। तो ये एक नई बहस है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं स्त्री से जुड़े जो गंभीर सवाल हैं उनको लेकर बातचीत होनी चाहिए और समाज का नज़रिया बदलना चाहिए। नमस्कार।